आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दर्शनम प्रणम। बिहारी जी की कृपा में, उनके प्रेम में, चमत्कार में कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, जब बसंत ऋतु आती है तो जितना भी सूखा होता है वो सब हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही मेरे बिहारी जी के दर्शन करने से सोया हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। एक बार बिहारी जी का दर्शन करने मात्र से भक्त के अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। वैसे भी बांके बिहारी जी का दरबार, ये महफिल किसी व्यक्ति विशेष का तो नहीं है। बांके बिहारी जी का दरबार तो उसी को प्राप्त होता है बंधुओं जिस पर मेरे बांके बिहारी जी की करुणा बरस रही हो। तभी तो भक्त कहते हैं, तेरे दर पे आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर पे आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, पर तेरे दर पे आते ही मैं कुछ और होता हूँ। बंधुओं, बिहारी जी का दर्शन करने के बाद व्यक्ति की भाव दशा बदलती है, हृदय में परिवर्तन आता है, विमार्ग से हटकर सुमार्ग पर व्यक्ति चलने लगता है। तो बंधुओं, आज जो कहानी बांके बिहारी जी का चमत्कार आपको बताने वाले हैं वो सत्य घटना मेरठ शहर की रहने वाली एक भक्त की नाम है जिनका मीना जी। उनके साथ यह अद्भुत चमत्कार हुआ। बात इस प्रकार है, मेरठ से एक बस भरकर आई थी वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जिसमें भक्त और भक्त की सास एवं आस पड़ोसी एवं श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस। करीब 40 से 50 लोग होंगे। तो वृंदावन में प्रवेश करते ही कुछ दूरी पर बस को पार्क कर दी। वहां से सभी भक्त बस से उतरकर जाने लगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। भक्त लोग, वो बहू और सास पहली बार आई हुई थी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जब भक्तों की पूरी टोली विद्यापीठ चौराहे के पास पहुंची तो एकदम भक्त चौंक गए। बहू क्या देखती है, चारों तरफ राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय जयकार हो रही है और भक्तों की भीड़ धक्का मुक्की जिधर देखती है उधर उत्साह में लोग आनंद में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा वातावरण देखकर भक्त खुश हो गए। बहू सोचने लगी, बाप रे बाप, इतने चाहने वाले बिहारी जी के। मन ही मन आनंदित होते हुए सास और बहू आगे बिहारी जी मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे और उसी प्रकार भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। टोली के कुछ लोग तो मंदिर पहुंच गए, कुछ पीछे रह गए। भक्त परिवार साथ में था जिसमें सास, बहू, एक छोटी सी बच्ची गोद में और एक भैया थे। तो भक्तों ने भीड़ को देखा तो बहू थी, उसके पास एक मोबाइल था, साथ में कुछ ज्वेलरी एवं पर्स। वहीं से बहू ने प्रसाद में पेड़े ले लिए थे और चल दिए मंदिर की ओर। उसी समय अनाउंसमेंट हुआ जो हर समय होता है, भक्तों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपना पर्स, चैन, मोबाइल संभाल कर रखें, जेब कतरों से सावधान रहें। तो बहू ने जब सुना तो उसी समय मोबाइल, पर्स, कीमती सामान जो भैया साथ में थे उनको पकड़ा दिया, प्रसाद सास को दे दी और बच्ची को लेकर मंदिर में प्रवेश हो गए। अंदर बहू ने बिहारी जी का खूब भरपूर दर्शन किया। बहू तो बिहारी जी को देखते ही रह गई, इतने प्यारे जो बिहारी जी लग रहे थे। मोर मुकुट, कटकाचनी, नैन कटीले, प्यारी मुस्कान। बहू तो एकदम आनंदित होकर दर्शन करती ही रही और बिहारी जी से अपने भाव में कहती है, कर मुरली और लकुटी, घूंगर बारे बाल, ऐसे ही मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। ऐसा अपना भाव सुनाते सुनाते काफी देर हो गई। तब तक सास और साथ वाले भैया मंदिर से किसी दूसरे गेट से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में बहू उन सब से बिछड़ गई। भीड़ से जैसे तैसे गेट नंबर 4 से बहू बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो साथ में जो भी व्यक्ति थे उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, सब बिछड़ गए। तो बहू घबरा गई, पहली बार वृंदावन आई हूँ, फोन भी नहीं, पर्स भी नहीं, अब कैसे संपर्क हो। गोद में छोटी सी बच्ची थी। इधर भीड़ से निकलकर बाहर आई तो बच्ची रोने लगी तो बहू और घबरा गई। बस जहाँ खड़ी थी वो एड्रेस भी याद नहीं। इधर उधर देखती पर रास्ते बंद थे। बहू उदास हो गई, कहीं निकलने की भी जगह नहीं और वहीं बैठकर सास का इंतजार करने लगी। अब क्या करें, मंदिर की भीड़ देखते हुए लोगों को बाहर ज्यादा रुकने भी नहीं दिया जा रहा था। बहू को घबराहट होने लगी, इधर छोटी बच्ची गोद में, समझ नहीं आ रहा था। उसी समय एक तरफ खड़े होकर भक्त बिहारी जी की छवि को ध्यान में करते हुए प्रार्थना करने लगी। कहा, हे बिहारी जी, अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप ही रास्ता दिखाओ। मैं तो पहली बार आई हूँ आपके दर्शन करने।
मैं दिशा भूल हो रही हूँ, जाना किधर है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ पर आप ही मिलवा दो मेरे परिजनों से। ऐसे उसने प्रार्थना की बिहारी जी के चरणों में। बंधुओं, उसी समय 1 से 2 मिनट के बीच में एक बंदर आया। बहू की बच्ची रो रही थी तो उसके आंसू पोंछने के लिए, और धूप भी थी, तो बहू ने एक रुपट्टे से उस बच्ची के आंसू पोंछे और वही रुपट्टा बच्ची के ऊपर उड़ा दिया। वो बंदर उसी रुपट्टे को खींचकर भाग गया। तभी बहू के मुख से निकला, क्या बिहारी जी, हम कम परेशान थे जो आप और आ गए हमें परेशान करने। तो उसी समय बहू अपना रुपट्टा लेने के लिए बंदर के पीछे पीछे जाने लगी। बंदर भागते भागते गेट नंबर 3, जहाँ से भक्त निकलते हैं मंदिर के पीछे की ओर जो रास्ता जाता है, उस बंदर ने रुपट्टा ले जाकर वहीं गिरा दिया। चमत्कार वाली बात यह है कि उसी जगह पर सास और भैया बहू को ढूंढ रहे थे। इस तरह बहू को साथ के परिजन मिल गए। बहू ने मन ही मन बांके बिहारी जी को धन्यवाद किया और जयकारा लगाया, बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे। बंधु, ठाकुर जी की छोटी छोटी लीलाएं हमारे दिल को छू लेती हैं। तो ये तो भक्तों के भाव का विषय है। भक्त के साथ कोई भी छोटी से छोटी घटना घटित होती है तो उनको यही लगता है जो भी हुआ वो मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से हुआ है। अगर बिहारी जी की कृपा नहीं हुई होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तो बंधुओं, भक्तों के अपने अपने भाव हैं और ये भाव ही होते हैं जो भक्त को बिहारी जी से जोड़े रखते हैं। तो बंधुओं, आपको यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।